नमस्ते दोस्तों, मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर अनुविता चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपनी सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के विषय में। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में लगे इंजीनियरों को यहाँ एक खंडहर मिला जिसमें बहुत सी ईंटें थीं। जहाँ वे लोग हज़ारों ईंटें ले गए और रेलवे लाइनें बिछाई, जिससे हड़प्पा की कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। परंतु कुछ वर्षों बाद जब पुरातत्व के लोगों ने यहाँ पर 1920 में इस क्षेत्र का निरीक्षण किया, तो यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का पता चला। इस इलाके का नाम हड़प्पा था, इसलिए यहाँ से मिली सभी खंडहरों तथा वस्तुओं का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस हड़प्पा संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा संस्कृति का बहुत बड़ा भाग वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। मोहनजोदाड़ो में भी हड़प्पा जैसी ही वस्तुओं का साम्य देखा गया, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को भारत की सबसे प्राचीन और विकसित संस्कृति माना जाता है। इसके बाद धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद आदि स्थानों पर हुए उत्खनन में भी ऐसे अवशेष पाए गए हैं। भारतीयों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की तथा 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी ने की। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं सामान्यतः सभी जगहों पर एक जैसी ही पाई गई हैं। हड़प्पा संस्कृति में मकान और नगरीय संरचना का बड़ा महत्व है। उस समय के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य प्रमुख रूप से पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। ये ईंटें इतनी पक्की थी कि हज़ारों सालों बाद आज भी इनके दीवारें खड़ी रही। वे लोग दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस प्रकार करते थे कि दीवार सालों साल तक टिकी रहे। कुछ स्थानों पर मकानों के निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया गया था। हड़प्पा संस्कृति में नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि इनके नगर एक जाल की तरह फैले थे, अर्थात हड़प्पा काल की सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी और नगर अनेकों आयताकार खंडों में विभक्त हो जाते थे। उस समय के भवन बड़े बड़े होते थे। मकानों के अहातों में कुएं, स्नान गृह, शौचालय होते थे। गंदे जल की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी और ये नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी तथा वे ढकी होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा काल के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक थे। मोहनजोदाड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध आश्चर्य है विशाल सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। यह महान स्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 60 मीटर थी। कुंड का पानी रिस न जाए, इसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया था। इसमें उतरने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनाई गई थी। इस कुंड के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। समय समय पर कुंड का पानी बदलने की व्यवस्था भी की गई थी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हड़प्पा कालीन लोगों का जनजीवन। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। वे लोग गेहूं और जौ जैसी फसलों का
की खेती करते थे। वर्तमान राजस्थान में जौ की तथा गुजरात में मड़ुआ की फसल उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त वे लोग मटर, तिल, मसूर जैसी फसलें भी उगाते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे, पर हल के आकार के कुछ खिलौने मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग खेती की जुताई के लिए हल का उपयोग करते होंगे। उस समय के लोग पशुपालन भी करते थे। पशुओं में सबसे पहले उन्होंने कुत्तों को पालना शुरू किया। फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार वे गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टिएटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। इन मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां पाई गई हैं। इनमें बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को मिलते हैं। अन्य प्राणियों की आकृतियां भी इसी तरह से पाई गई हैं। मनुष्य की आकृतियां भी इन पर पाई गई हैं। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के साधनों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकारों और आकारों के बर्तन पाए गए हैं। ये बर्तन लाल रंग की मिट्टी से बनाए गए हैं तथा उन पर काले रंग के नक्काशी की गई है। नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइयाँ, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्तों जैसे प्रतीकों का समावेश है। हड़प्पा के उत्खनन में पाई गई मूर्तियों, मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़े के अवशेष आदि के प्रमाणों के आधार पर मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। हड़प्पा के उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने और आभूषण पाए गए हैं। वे गहने आभूषण स्वर्ण, तांबा, रत्न, सीपियाँ, कौड़ियाँ, बीज आदि से बने थे। बहुपरतों वाली मालाएं, अंगूठियाँ, बाजूबंद और कमरबंद, जिसको कि हम करधनी कहते हैं, जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते थे। स्त्रियां भुजाओं तक चूड़ियाँ पहनती थीं। यहाँ पाया गया वैशिष्ट्यपूर्ण एक पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके चेहरे का प्रत्येक भाव बहुत ही स्पष्ट है। यही नहीं, इसके द्वारा कंधे पर ओढ़ी गई शॉल तथा उस शॉल पर अंकित त्रिदल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है। उस समय के लोग कपास से भी परिचित थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार भी करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी। इस कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान देशों से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों के चित्र उकेरे गए हैं। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। उस समय के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते थे। वे लोग मृत व्यक्ति की पसंद की वस्तुएं उनके साथ दफना देते थे। इसलिए उस समय की पाई गई हड्डियों के साथ कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी पाए गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सबसे विस्तृत और प्राचीन संस्कृति है, परंतु इसके वास के कारण का आज तक पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि निरंतर आने वाली बाढ़,
बाहरी समूहों के हमले तथा व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के वास का कारण बनी होंगी। जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के वास का कारण बनी, उसी प्रकार से यह भी लोगों का मानना है कि वर्षा की मात्रा कम होने से, नदी का पाट सूख जाने से, भूकंप, समुद्री तल में होने वाले परिवर्तनों जैसे कारणों से भी कुछ स्थान उजड़ गए, जिससे लोगों ने वहां से स्थलांतरण कर लिया और हड़प्पा संस्कृति के नगरों का वास हुआ। कारण चाहे जो भी हो दोस्तों, पर हम सबको यह मानना होगा कि हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी और इसी संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी है। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।